हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। सुबह से व्लॉग की शुरुआत हुई है और हस्बैंड जी जहाँ पर पूजा कर चुके हैं, उनका नहाना धोना हो गया था। और फिर मेरी भतीजी आई हुई थी, भाभी जैसे, तो उनको भी उन्होंने छोड़ने जाना था। और वहाँ पर उनको छोड़ते ही वापस आना था क्योंकि ड्यूटी भी जाना था हस्बैंड जी को। तो बस उन्हीं लोगों ने पहले नहा धो लिया था फिर, और निकलने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे। लेकिन यहाँ पर पूजा उन्होंने कर ली थी और कान्हा जी का स्नान अभी बाकी है, वो मैंने बाद में कराया था। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया था, फिर उसके साथ साथ 10-15 मिनट के बाद ये मैंने अपने लिए जो ड्रिंक बनाती हूँ वो बना ली है। और चाय की जगह पे ये ले रही हूँ मैं। और बस थोड़ी देर मैं निकली थी बाहर तो देखा बालकनी गंदी हो रखी थी। तो मुझे लगा अभी एकदम से मुझे नहाना भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही घर से कोई बाहर निकलता है तो एकदम से कहते हैं कि नहीं नहाते हैं। अच्छा नहीं माना जाता कि जस्ट वो निकले और मैं बाथरूम में जाके नहाने लग जाऊं, कपड़े धोने लग जाऊं। तो ऐसा नहीं करते हैं। और मानते हो अगर ये चीज़ें तो लगता है, फिर मुझे ये था कि अगर थोड़ी देर मैं रुक भी जाऊंगी तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब जो जोत है वो हमारी लग ही गई थी। तो मैं अपना नहा धोकर बाद में पूजा कर लेती हूँ, तब तक मैं कोई और काम जो है वो अपने निपटा लेती हूँ। तो बस थोड़ी देर यहाँ खड़ी हुई, देखा बालकनी गंदी है तो झाड़ू लिया, फिर लगी सफाई करने में, धुलाई भी यहाँ से करनी थी। और ऐसे होता है ना कि सुबह का जो टाइम होता है वो हम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इसीलिए मुझे था कि थोड़ी सी बाहर की हवा भी हो जाए और थोड़ी सी मेरी सैर वगैरह भी हो जाए, हाँ, सुबह सुबह की। और मेरा जो काम है वो भी साथ के साथ हो जाए। तो बस इस तरीके से हम जो हाउसवाइफ होती हैं अपने लिए टाइम निकालती हैं काम के बीच बीच में से। और यहाँ पर किचन में रखे हुए थे आलू, लाकर सब्जी आई थी शाम को। तो आलू भी थे साथ में, उस टाइम छोड़ दिया था क्योंकि खाना वगैरह खाया था ना, लेट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा रहने दो, सुबह कर लूँगी मैं। तो बस यहाँ पर आलू मैंने अपनी जगह पे रख दिए हैं। जो मुझे हल्की फुल्की डस्टिंग वगैरह करनी थी वो मैंने की, क्योंकि किचन में आपको पता है चिकनाहट हो ही जाती है। जितना मर्जी आप साफ़ सफाई कर लो लेकिन हमें फिर भी थोड़ा बहुत हाथ जो है ना घुमाना ही पड़ता है चीज़ों के ऊपर से। जब हम बनाते हैं ना, कुछ भी कुकिंग वगैरह होती है तो उस टाइम पर इतना नहीं हो पाता, क्योंकि साथ साथ में हम बना रहे होते हैं चीज़ें, हाथ भी लगते ही हैं, थोड़ा कहीं तेल घी के चिकनाई वाले भी लगते ही हैं। तो इसीलिए फिर हाँ, थोड़ा-थोड़ा टाइम के बाद इनको अगर साफ़-सफ़ाई करते रहो यहाँ से, तो थोड़ा-सा मतलब जब भी कोई हाथ में कोई चीज़ लेते हैं ना, तो फिर फ़ील नहीं होता कि बड़ी चिकनाहट सी हो गई है इन चीज़ों के ऊपर। तो इसीलिए जो ये कंटेनर वग़ैरह थे, इनको मैंने किया था साफ़। और ये सामान जो है ना, ये 2-4 चीज़ें फ्रिज के ऊपर ही रहती हैं, क्योंकि मैं आगे-पीछे अगर कहीं रखती हूँ ना, जब भी ज़रूरत पड़ती है ना इनकी, तो ये लोग अपना खा पी कर वहीं पर रख देते हैं दोबारा से। तो बस ये फ्रिज के ऊपर जो मैंने हम बिछा रखा है ऊपर क्लॉथ सा, ये रैगज़ीन का, तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया था। और बस इनको पोंछ-पोंछ के अपनी जगह पर रख दिया था, क्योंकि थोड़ा हैंडी सा हो जाता है ना, बिस्किट वग़ैरह रखे रहते हैं इसमें। तो बच्चों को भी थोड़ा होता है आसानी सी, तो वो भी अपना खाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। दोबारा जब खाना है यहीं से ले लेते हैं। तो ये मेरे मनी प्लांट, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से, इनका पानी वगैरह चेंज कर दिया। गर्मी हो गई है तो उसकी वजह से थोड़ा-सा इनकी जो पत्ती है ना, उनमें थोड़ा फ़र्क आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे ये सही हो जाएँगी। और बस थोड़ा-सा कपड़ा जो है वो मैंने फ्रिज के ऊपर भी मार दिया था, क्योंकि इसको हाथ ज़्यादा ही लगते हैं आजकल कुछ गर्मी में ना। बार-बार फ्रिज खोलना, बार-बार पानी लगा रहे हैं इसमें हम ठंडा, है ना? तो निकालना, तो फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो जाता है फिर। तो थोड़ा-सा इसको भी मैंने साफ़-सफ़ाई इसकी कर दी थी। और बस उसके बाद में फिर मेरा झाड़ू वगैरह हुआ, फिर मेरा नहाना-धोना हो गया था, अपनी पूजा-पाठ की मैंने। बीच में जो ब्रेकफ़ास्ट था वो भी मैंने कर लिया था उस टाइम पर। और बस यहाँ पर फिर मैं लग गई थी अपना दूसरे कामों में। तो जो डस्टिंग का और भी काम एक्स्ट्रा रहता है, सुबह-सुबह के टाइम तो सारा हो नहीं पाता एकदम से। तो यहाँ पर फिर सोचा कि चलो इनकी भी साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ थोड़ी-सी। और देखिए, बैठना भी हमें तभी अच्छा लगता है अगर थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई होती है ना आस-पास, तभी लगता है, मन भी लगता है घर में। और ऐसे अगर मतलब सब बिखरा हुआ है ना, तो बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसे उलझन सी होती है दिमाग में, चलती रहती है बस कि ये चीज़ है रखी है, वो रखी है।
तो खैर इनको तो मैंने कर दिया था अपनी जगह सेट, कपड़े जो भी हैं इनके। तो मैं इनको बार बार ना चेक करती हूँ, क्योंकि ये मुझे दोनों साइड से एक जैसे लगते हैं। तो मुझे लगता है उल्टी साइड कौन सी है इसकी और सीधी साइड कौन सी है, तो कुछ पता नहीं चलता। ये देखिए मैं इसको दोबारा से चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे एक जैसे ही लगते हैं। ध्यान से देखो तो पता चलता है कि हाँ ये साइड जो है वो ऊपर आएगी, बाहर की साइड। तो बस मैंने यहाँ पर बिछा लिए थे। और काम तो देखिए सारा दिन चलते रहते हैं, काम हमारे ख़त्म नहीं होते। पतिदेव उनको छोड़ के भी आ गए, ड्यूटी भी चले गए, लेकिन काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्रूट्स कट किए थे, तो भोग लगाया था मैंने। और एप्पल रखा हुआ था एक, तो सोचा कि चलो इसको कट कर लेती हूँ। और फ्रिज में चीज़ें रह जाती हैं तो फिर ख़राब होने लगती हैं। और साथ में मैंगो भी मैंने आधा कट कर लिया था। और बस जो गर्मी के फल होते हैं ना, मौसम के, वैसे तो कहते हैं जो सीज़नल फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो हमें ज़रूर खानी चाहिए। लेकिन आजकल कुछ भी शुद्ध हमें मिलता ही नहीं है। आम भी जो है ना इस टाइम पर आ रहे हैं, इनको खाते हैं ना तो अजीब सा मतलब बाद में ना टेस्ट आता है ऐसे ना, मतलब मुंह में, क्योंकि पता नहीं क्या मसाला वगैरह कुछ इसको लगाकर पकाते हैं। तो वो इतना खाने का मतलब वो टेस्ट आम का नहीं आता, जितना बाद में मुंह ख़राब हो जाता है उसको, जो उसमें लगा रहता है कुछ पाउडर सा, जितना मर्जी अच्छे से साफ़ कर लो। तो मेरी बेटी तो इसको साबुन लगा लगा के, जो रहता है ना हैंड वॉश वगैरह, ये सब लगा लगा के, लिक्विड वॉश, वो फिर तब धोती है और फिर हल्का सा खाती है। अभी उसने खाना ही छोड़ दिया आम, वो बोल दिया नहीं बाद में ना इसका अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी सब्जी, तो उसके लिए मैंने तोरी निकाली है फ्रिज में से। और बस इसको मैं काटूंगी और इसकी सब्जी बनाऊंगी। तोरी की सब्जी आजकल सीज़न में होती है, तो लगता है कि सीज़नल सब्जियां खा लें, तो खानी भी चाहिए वैसे, लेकिन कुछ भी आजकल शुद्ध मिलता नहीं हमें। तोरी मैंने कट करके रख ली है। और ये चना दाल मैंने कल भिगोई थी, क्योंकि रात में बनानी थी ये सब्जी, बट बनाई नहीं मैंने। जब हम आए थे ना बाहर से, तो फिर लगा कि सब्जियां हैं, तो किसी का मन भी नहीं था इतना कुछ खाने का, तो इसीलिए मैंने तब नहीं बनाई थी। इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। और अभी चना दाल डाल के बनाऊंगी मैं ये तोरी की सब्जी, ठीक है। और जब मैं गई थी तो मसाला भी रेडी कर कर गई थी जो इसमें लगेगा। तो ये पूरा पका हुआ है, मुझे था कि आके मुझे टाइम नहीं लगेगा तो फटाफट से बना लूँगी। तो फिर मसाला भी मैंने इसमें निकाल कर रख दिया था फ्रिज में, ग्रेवी इसकी। तो अभी लगा लेती हूँ मैं इनको तड़का। मसाला पहले से पका हुआ है, आपने देखा इसने पूरा ऑयल जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि मैंने पहले से इसको रेडी किया हुआ है अच्छे से। अभी इस टाइम पर मैं तोरी ऐड कर दूँगी और साथ में जो चना दाल है उसको भी ऐड करूँगी। करेंगे इसको मिक्स। और पानी इसमें ज़्यादा डालना नहीं है, हल्का सा डालूंगी मैं और ढक के पकाऊंगी, क्योंकि तोरी में से पानी भी निकलेगा, तो उसी में से हो जाएगी सब्जी ना। जब भी कहीं बाहर जा रहे हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर कभी आपको खाना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा अगर होता है ना कि टाइम का हमें शॉर्टेज होती है, तो जब भी टाइम मिले ऐसे मसाला रेडी करके रख लो। फटाफट से कढ़ाई गरम करो, उसमें डालो मसाला, ग्रेवी अपनी, और सब्जी को फिर से झटपट से तड़का लगा लो, तो टाइम की भी बचत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए तोरी ने कितना पानी छोड़ा है, इसलिए पहले इसमें अलग कुछ एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो पानी तोरी छोड़ती है ना, उसी में जो दाल वगैरह डालते हैं हम, ये पक जाती है। और बस इसको थोड़ा सा और पकाना है मुझे, और फिर मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी।
कड़छी की हेल्प से ही। तो बचपन में भी जब खाना वगैरह कुछ ऐसे सब्ज़ी बनती थी ना, तो बाद में मम्मी और ऐसे ही मतलब इसको बाद में अच्छे से मैश करते थे कड़छी से, बोलते थे इसको अच्छे से वो मतलब कर दो एक जैसा। तो बस मैंने भी इसको मिक्स कर दिया अच्छे से, और जो सब्ज़ी है मेरी वो यहाँ पर बन चुकी है, तोरी की और चना दाल की, ठीक है। तो बस इस तरीके से हम जो गृहिणियाँ हैं अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। पहले से मसाला मेरा रेडी था तो मुझे इतना टाइम उसमें लगा नहीं। तो बस थोड़ी-थोड़ी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, तो उनसे हमारे टाइम की बचत हो सकती है। और बस जो घर के काम होते हैं उनको अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए जी, ब्लॉग का करती हूँ एंड मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।